नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और पिछले वीडियो में हमने सभा के विषय में देखा था और आज हम समिति के विषय में देखा था। तो कुल मिला के ऋग्वैदिक काल में 4 प्रकार की संस्थाओं की बात कही गई है, जिसमें सभा, समिति, गण और विदत। लेकिन हमारे एमपीपीएससी ने सभा और समिति को अपने सिलेबस में दिया हुआ है, उसी के विषय में हमको अध्ययन करना है और एक छोटा सा प्रयास रहेगा। हालांकि मैं कहीं बाहर हूँ और वहीं से अभी मैं अपने वीडियो को शूट कर रहा हूँ। इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने कहीं बाहर से रह के ही शूट किया है। इसी कारण देखिए थोड़ा सा मैंने थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे वीडियो शूट करने में, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वीडियो को आप तक लेकर आऊँ। तो थोड़ा इसको देख लीजिए, कुछ फैक्ट। ये वीडियो पूरा फैक्चुअल ही रहेगा, जैसे कि पिछला वीडियो फैक्चुअल था, ये वीडियो भी फैक्चुअल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हमको इसमें कुछ पढ़ना है नहीं। तो बहुत सारे रिसोर्स से मैंने जानकारी जुटाई है और एक जगह पर इसको समेटने का प्रयास किया है। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको एक जगह पे मैंने समेट दिया है। तो देख लीजिए, ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है? समिति का 9 बार उल्लेख है। इसका महत्व सभा से अधिक था। जैसे हमने पिछले वीडियो में सभा पढ़ा था, सभा जो है राज्यसभा की तरह था और समिति जो है वो समझ लीजिए लोकसभा की तरह है। आगे हम पढ़ेंगे। समिति संभवतः राजा का निर्वाचन करती थी। ये जो समिति थी, किसका निर्वाचन करती थी? राजा का निर्वाचन करती थी। समिति के अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था और कहीं कहीं आपको ईशान पति भी मिल जाएगा। तो समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको पति या ईशान कहा जाता था। राजा ही समिति का अंतिम अध्यक्ष होता था। जो राजा था वही समिति का अंतिम अध्यक्ष भी होता था। समिति में राजकीय विषयों की चर्चा होती थी तथा सहमति से निर्णय होता था। ये बात भी थी कि समिति में राजकीय विषयों की चर्चा होती थी तथा सहमति से ही वहाँ पर निर्णय लिए जाते थे। लुडविग महोदय ने सभा को वर्तमान राज्यसभा जैसी तथा समिति को वर्तमान लोकसभा के सदस्य माना है। किसने? लुडविग महोदय ने। सभा को किसके समान माना? वर्तमान राज्यसभा की तरह। और समिति को वर्तमान लोकसभा की तरह माना। विदत भी एक प्रकार की संस्था थी। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है। ठीक है, विदत भी एक प्रकार की क्या है? संस्था है। हम अब देख लीजिए, विदत भी है तो विदत से भी संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विदत भी एक प्रकार की संस्था थी जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है। यह धार्मिक, सैनिक, असैनिक कार्यों से संबंधित। कौन? विदत। ठीक है। इसके अलावा विदत आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानी जाती थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत थी। अथर्ववेद में सभा का 17 बार, समिति का 13 बार और विदत का 22 बार उल्लेख देखने को मिलता है। और विदत में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे, जो ऋग्वेद और ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल है, दोनों में जो सभा और समिति है उसमें महिलाओं की स्थिति अलग अलग थी। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, लेकिन आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा और समिति से वर्जित कर दिया गया। लेकिन विदत एक इसका अपवाद है, जिसमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों ही कालों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रयास था। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।